हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग मैथ्स के चैप्टर्स को हमने देखा है। अभी आपको मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको अभी तक 6-7 वीडियो हमने आपको दिया है दोस्तों, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। और अगर आपने उन सब वीडियो को देखा है तो आपको आगे की वीडियोज़ में काफ़ी सारा मदद मिलने वाला है। और अब आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे, आपसे बनेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको इस वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा साइड में। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है और क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती है। देखिए दो ट्रेनें हैं, एक है ट्रेन ए और एक है ट्रेन बी। ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है कि दो ट्रेन है ए और बी, ठीक है। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से, ये ए और बी स्टेशन है, सॉरी, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से 50 और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलती है। यानी इधर से ये चलेगा और इधर से ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कहा गया है जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक, ये जो है वो 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है ए के मुकाबले। ए यहाँ से जो रेलवे स्टेशन ए से जो चल रही है गाड़ी, उनकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। जो स्टेशन बी से चल रही है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये जब दोनों मिलती हैं तो उस समय बी जो है ए के मुकाबले 120 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। तो हमें बताना है कि बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। हमें बताना है कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, हमें ये बताना है। हमें डिस्टेंस पूछा गया है, हमसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। देखिए दोस्तों, ध्यान देंगे, ए की स्पीड क्या दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए पर घंटा में कितना ज़्यादा ये जा रहा है। ध्यान देंगे, हमसे कहा गया है कि ये जब दोनों मिलती है तो 120 किलोमीटर बी जो है वो अधिक चल चुका होता है। तो 1 घंटा अगर चलेगी तो उसमें ये चलेगा 50 और इसमें चलेगा ये 60। तो हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? हर घंटे 10 किलोमीटर चल रहा है, हर घंटे 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 120 चलने में कितना? 12 घंटा, 12 घंटे। ध्यान देंगे, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। तो 10 किलोमीटर पर हर घंटे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो 120 किलोमीटर कितने? तो 10 से भाग दे देंगे, यानी 12 घंटे में। अब कहा है कि ए और बी के बीच की दूरी। तो ध्यान देंगे, अब देखेंगे तो इसका ए और बी की बीच की दूरी पूछा है, मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा बताइए? तब 50 अब प्लस 60 और कितने घंटे में कवर किया है बताइए? इसका मतलब ये 12 घंटे चला है, तभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 120 करने के लिए कितना का 12 घंटा चला है, तो इसलिए हम इसे किसे मल्टीपल करेंगे? 12 से। देख लीजिए 60 50 110 इंटू 12, 12 गढ़े 132, 0 है तो 0, 1320 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो स्टेशन थे ए और बी, वहाँ 50 किलोमीटर पर आवर से वहाँ से कोई ट्रेन निकलती है और 60 किलोमीटर पर आवर से ही बी से निकलती है। अब ये जब दोनों मिलती है तो बी जो ट्रेन है वो 120 किलोमीटर अधिक चल चुका होता है। तो पर घंटे कितना एक्स्ट्रा? 10 किलोमीटर। तो 120 कितना में? तो 10 से भाग दिए, यानी कि 12 घंटे में। यानी ये दोनों कितने घंटे चली होगी? 12 घंटे। तब 50 60 को जोड़ेंगे तो कितना? 110, 110 को 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1320।
तो ए और बी की जो दूरी है वो है 1320 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे चलता हूँ। चलिए दोस्तों देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान देंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था काफ़ी, सेकंड भी इजी है काफ़ी, ध्यान देंगे, सभी ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे। ए से एक रेलगाड़ी, देखिए कोई जगह ए है, वहाँ से एक रेलगाड़ी 7 बजे पूर्वाह बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाह बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी सी पर 10 बजे पूर्वाह मिलती है, तो बताना है एसी की दूरी का बीसी से क्या अनुपात है। देखिए सिंपल है, ध्यान देंगे। हमें क्या दिया गया है मैं बताता हूँ। देखिए हमें दिया गया है ए और यहाँ पर दिया गया है बी। ए और बी दो जगह है। अब यहाँ से कोई जो ट्रेन है वो चलती है 7 बजे, पूर्वाहन सुबह होगा, अपराहन पूर्वाहन सुबह 7 बजे पूर्वाह में, 7 बजे चलती है पूर्वाह में, और 50 की स्पीड है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर की। और यहाँ से जो ट्रेन चलती है वो 8 बजे चलती है, और कितना स्पीड इसका है, 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देंगे 60 किलोमीटर पर आवर। हमें कहा गया है कि ए और बी दो जगह है। ए से कोई ट्रेन चलती है 7 बजे पूर्वाह में, और बी से कोई ट्रेन चलती है 8 बजे पूर्वाह में, और इसकी स्पीड ए वाले की है 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, और एक जगह कहीं पर सी है, कोई जगह सी है जहाँ पे दोनों 10 बजे मिलते हैं। कोई जगह सी है बीच में, ए और बी के बीच में कोई ऐसी जगह सी है जहाँ पर ए और बी मिलते हैं, और वो कब मिलते हैं, 10 बजे। तो हमें बताना है कि AC का अनुपात और BC का अनुपात क्या है। हमें बताना है AC का अनुपात, AC अनुपात BC बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये 10 बजे मिलते हैं, सिंपल है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अब ये चला है 7 बजे और 10 बजे में यहाँ पर यह C पर पहुँचा है, तो यानी कि तब 50 गुने, तो 7 से 10 कितना घंटा, 3 घंटा, तो 50 गुने 3। बी से सी 8 बजे ये स्टार्ट हुआ है और 10 बजे तक चला है, 8 से 9, 9 से 10 यानी 2 घंटा, और 60 के स्पीड है, तो 60 के स्पीड से कितना घंटा, 2 घंटा। हमें ए और बी दे रखा है, और बीच में ए और से स्टार्ट हुआ है जो ट्रेन वो 7 बजे खुली है, और जो बी से स्टार्ट हुआ है वो 8 बजे, तो 7 बजे से खुला है और 10 बजे में ये मिल गया है किसी जगह सी पर, तो 7 से 10 यानी कितने घंटा, 3 घंटा। तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 50 का स्पीड है तो 50 गुने 3, और इसका 60 का स्पीड है और 8 बजे चला है और 10 बजे मिल गया यानी 2 घंटा, तो 60 गुने 2। अब देखेंगे तो कट सकता है, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 0 0 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा 5:4। 5:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 5:4 यानी AC अनुपात BC हो जाएगा 5:4। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है और पहले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। सिंपल था, 50 के स्पीड से चला है 7 से 10 3 घंटा, 50 गुने 3, और 60 के स्पीड से चला है 8 से 10 2 घंटा, 60 गुने 2, जो कटना था काट लिए, यानी 5 और 4 की रेशियो होगी, यानी A और C 5 तो B और C 4 का अनुपात होगा मिलने का। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आगे बारी है थर्ड क्वेश्चन। रुकिए दूसरा मार्कर लेते हैं, इस मार्कर से ध्यान देंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको थर्ड क्वेश्चन आ रहा होगा ऊपर में।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी की तरफ के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। सेम क्वेश्चन, ए और बी दो रेलगाड़ियां हैं, एक ए से चलती है बी के तरफ और दूसरी चलती है बी से चलती है ए के तरफ। पहली रेलगाड़ी यहाँ पर देखिएगा, एक ही समय दो रेलगाड़ियां में से एक ए से चलती है बी के लिए जबकि दूसरी बी से चलती है ए के लिए। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ठीक है। देखिए तो ए से चलती है बी की तरफ और बी से चलती है ए की तरफ, ठीक है, ठीक है, रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचती है तो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि एक जो ट्रेन है वो ए से चलती है बी के लिए और दूसरी जो ट्रेन है वो बी से चलती है ए के तरफ, ठीक है, और दोनों रास्ते में कहीं पर मिलती है, दोनों रास्ते में कहीं पर मिलती है, ठीक है। ध्यान देंगे, एक रेलगाड़ी ए से चलती है बी की तरफ और दूसरी बी से चलती है ए की तरफ। अब दोनों रास्ते में कहीं पर मिलती है और मिलने के बाद इसको लगता है यहाँ से 4 घंटे और मिलने के बाद इसको लगते हैं यहाँ से 9 घंटे। ध्यान देंगे, मिलने के बाद इसको लगते हैं 4 घंटे तथा 9 घंटे। तो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, तो हमसे पूछा है रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात, ध्यान देंगे। हमसे कहा गया है कि एक ट्रेन ए से चलती है बी की तरफ, दूसरी चलती है बी से चलती है ए की तरफ सेम टाइम पर, लेकिन जहां दोनों मैच करता है ना, जहां दोनों मिला है उसके बाद ए की तरफ से जो जा रहा था बी के लिए उसको लगा 4 घंटा बी पर पहुंचने में और बी जो जा रहा था ए की तरफ उसको लगा 9 घंटा। तो बताइए रेलगाड़ी की चालों का अनुपात। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ। फार्मूला क्या है, ध्यान देंगे, फार्मूला क्या है देखिएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर रिवर्स करेंगे, पहले लिखेंगे ए आ रहा है तो पहले लिखेंगे यहाँ पर बी की चाल, बाद में लिखेंगे ए की चाल और बराबर में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, दोनों द्वारा पहुँचे गए, मिलने के बाद लगा समय तो 4 घंटे और दूसरे को लगा है 9 घंटे। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है मैं बताता हूँ, आपको करना है पहले लेना है बी की चाल और बाद में लेना है ए की चाल बटा में, बी की चाल बटा में ए की चाल बराबर होगा मिलने के बाद ए द्वारा लिया गया समय और मिलने के बाद बी द्वारा लिया गया समय। तो ए द्वारा लिया गया समय 4 घंटा, बी द्वारा लिया गया समय 9 घंटा। अब अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखिए तो बी की चाल हमें नहीं मालूम है, ए की चाल नहीं मालूम है। अब देखिए 4 का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपसे पूछा हुआ है A/B, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, A/B तो हो जाएगा 3/2। ये चाल है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन था कि A और B पर से दो रेलगाड़ियां समान समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं और रास्ते में कहीं मिलती हैं और उसके बाद ए की तरफ से जो रेलगाड़ी है उसको 4 घंटे में बी में पहुंचता है और बी की तरफ से जो रेलगाड़ी है उसको 9 घंटे में ए पर पहुंचता है। तो हमें ए और बी की चाल का अनुपात पूछा था, तो फॉर्मूला मैंने बताया है बी की चाल बटा ए की चाल बराबर होता है पहले गाड़ी द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय बटा दूसरे गाड़ी द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय स्क्वायर रूट में। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी पहले हमसे ए का पूछा है तो ए का हो जाएगा 3 और बी का पूछा है तो कितना हो जाएगा 2। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल नोट कर लेंगे, खासतौर पे ये वाला जो सेक्शन मैंने बताया है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन और करवाएंगे और ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको उतार लेंगे। चलते हैं आगे, फिर आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में तब चलते हैं, देखेंगे चौथे क्वेश्चन में तब चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मिल गया चौथा क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी जो कि हावड़ा और पटना के बीच चलती हैं। दो रेलगाड़ियां हैं जिनका नाम है ए और बी। देखिए थोड़ा इसको और ऊपर ले लेता हूं। ये बी है और ये ए है। दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी। ये हावड़ा है और ये पटना है। पहली रेलगाड़ी हावड़ा से चलती है पटना के लिए और दूसरी रेलगाड़ी पटना से चलती है हावड़ा के लिए। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी चलती है हावड़ा और पटना के बीच। ठीक है, पहला चलता है पटना से, क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, अब दोनों क्या करती है, एक दूसरे से मिलती है कहीं पर। ध्यान देंगे, अब दोनों एक दूसरे से कहीं मिलती है और उसके बाद इसको समय जो लगता है वो लगता है 4 घंटा और 48 मिनट। 48 मिनट। और इसको जो टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में उसके बाद वो लगता है 3 घंटा 20 मिनट। जबकि एक ही हावड़ा चलने वाली गाड़ी, यदि हावड़ा चलने वाली गाड़ी, हाँ चलिए देखिएगा, ध्यान देंगे बाहर भी। देखिए दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा से, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ऑलरेडी यही है। देखिए तो दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी जो कि हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे क्रमशः जो टाइमिंग है मिलने के बाद 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट वो मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। तो हावड़ा से चल रही है तो पटना पहुंचने में इसको इतना टाइम, और पटना से चल रही है उसको हावड़ा पहुंचने में 3 घंटा 20 मिनट का टाइम लग गया। ठीक है, जबकि दिया हुआ है हावड़ा से चलने वाली गाड़ी का, अब इसका दिया हुआ है कि ये 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। पहले का स्पीड दे दिया है तो दूसरे गाड़ी की गति पूछा है, तो वही करना पड़ेगा हमें। मैंने बता रखा है आपको, बी की चाल बटा ए की चाल। बी की चाल बटा ए की चाल, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा। अब देखिए दोनों के द्वारा लिया गया समय, आप ध्यान देंगे 4 घंटा 48 मिनट है। 4 घंटा 48 मिनट है, आ जाइए 4 घंटा 48 मिनट। तो ध्यान देंगे 4 घंटा 48 मिनट है, 4 घंटा 48 मिनट है, तो उसको घंटा में बदलने के लिए किससे मल्टीपल करना, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। 12 चौका 48 और 12 पंचे 60, यानी 5 चौका 20 और 4 24 और बटा में 5। देखिए हमसे कहा गया है कि जो हावड़ा से चलती है उसको पटना मिलने के बाद, जब दोनों मिलती है तो मिलने के बाद उसको यहाँ से 4 घंटा 48 मिनट लगा है। तो 4 घंटा 48 मिनट का मतलब 4 घंटा 48 का मतलब मिनट में है, तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दिए हैं, तो 12 चौका 48 12 पंचे 60, तो 5 चौका 20 और 4 24 बटा 5। 24 बटा कितना आ गया है 5। और सेम काम कर देंगे उसका भी, यानी 3 घंटा 20 मिनट का है तो 3 घंटा 20 मिनट का 20 बटा कितना हो जाएगा 60। 20 का 20 20 या 60, 3 3 9 और 1 10 बटा 3, यानी कितना हो जाएगा 10 और बटा में कितना हो जाएगा 3। 2 पंचे 10 और 2 से 12। अब देखिएगा बी का चाल तो दे रखा है, बी का चाल तो दे रखा है, बी की चाल नहीं दे रखा है, ए की चाल दे रखा है 45, और यहाँ ध्यान देंगे 12 तिहाई 36, यानी कितना 6 और 5 5 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5 5 9 45, 9 6 54। तो बी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था और फार्मूला आपको समझाया था वही है। दोनों एक जगह मिलते हैं, उसके बाद 4 घंटा 48 मिनट लगता है, तो 4 घंटा 48 मिनट को कर दिए हैं आवर में चेंज, तब 60 से भाग दिए तो 24 बटा 5 वही लिखा हुआ है 24 और बटा में 5। 3 घंटा 20 मिनट है तो 3 और 20 मिनट में है तो इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग, यानी 10 बटा 3, तो 10 अब बटा का बटा यानी कि 3। अब यही कट कर दिए हैं तो 2 पंचे 10 और 2 से 12 24, यानी बात है 36 का 6 और 5 25 का मतलब कितना 5।
अब बी की चाल ए की चाल दे रखा है 45, 5 9 45 और 9 6 कितना हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से बी की चाल कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर। ये आपका जो पहले का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया दोस्तों। उसी क्वेश्चन पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाला हूँ इसमें और। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देंगे। 5वें क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा गया हमसे। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। हमसे कहा गया है 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है। कोई गाड़ी है जो P से निकलती है Q के लिए, और उसी समय दूसरी गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। देखिए एक गाड़ी इधर से निकलता है और एक गाड़ी Q से P से निकलता है Q के लिए और Q से निकलता है P के लिए। ठीक है, चलिए 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में और इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं दोनों को मिलने में। तो 162 में ध्यान दीजिए, हमें कहा गया है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है 162 किलोमीटर। और जब P के तरफ से जो रेलगाड़ी चलती है और उसी समय Q के तरफ से जो रेलगाड़ी चलती है वो दोनों 6 घंटे के बाद मिलती है। यानी 162 किलोमीटर की दूरी जो होगी वो दोनों की दूरी को अगर हम लोग दोनों की दूरी को ऐड कर ले, और क्योंकि देखिए ये इधर से चल रहा है तो कवर करते आएगा, ये इधर चल रहा है तो कवर करते आ रहा है, तो इस प्रकार दोनों 6 घंटा में 162 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं। ठीक है, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 4 42, 6 सते 42। यानी P और Q का जो P और Q की तरफ से जो गाड़ियाँ चली हैं उसका योग कितना दे रखा है 27 है। यानी P और Q दोनों मिला के जो गाड़ियाँ का स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर है, दोनों को ऐड करके। जबकि कहा गया है यदि पहले वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर अच्छा, और कहा गया है कि पहले वाली जो गाड़ी है दूसरी गाड़ी से अब देखिए ये जो गाड़ी है इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड चलती है। तो इसका मान लीजिए हो जाएगा x + 8 और इसका क्या होगा x। क्या कहा है कि P जो गाड़ी है वो Q वाले गाड़ी से 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चलती है। बराबर दिया है 27, तो 2x बराबर हो जाएगा 27 में से 8 कम कर लेंगे, यानी कितना 19। x बराबर हो जाएगा 19/2, यानी कितना हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। 9.5 क्या पूछा है Q की स्पीड पूछी है, तो Q का स्पीड हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर है। सिंपल है, हमसे कहा गया था कि P और Q 2 स्टेशनों पर से 2 गाड़ियाँ सेम समय पर निकलती है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, और दोनों 6 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेते हैं। तो 162 में 6 से भाग दे दिए हैं, क्योंकि दोनों का स्पीड जुड़ेगा ना जी। वो उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, कोई गाड़ी इस तरफ से आ रही है और कोई दूसरी गाड़ी इस तरफ से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे, वो उस तरफ का डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये इस तरफ का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दोनों जहाँ मिलेगी तो दोनों यहाँ पर मिल रही है, तो ये इधर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ये इधर डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब है कि 162 को इन्होंने कितने घंटे में कवर कर लिया है 6 घंटे में। तो 6 से डिवाइड किया हमने, तो 27 किलोमीटर पर आवर हमें आया था। ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर। अब कहा कि दोनों का मिलाएगा 27 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन इसका जो है P का वो Q से क्या है 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 8 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड है। तो हमने इसको एक्स्ट्रा कर लिया, यानी इसको x मान लिया, तो इसको x + 8 मान लिया, तो x 2x और 8 इधर घटाएंगे तो कितना हो 27 में से 8 गया तो कितना 19 भागा 2, 9.5 किलोमीटर। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया इसमें मुश्किल से 1 से 2 अलग अलग टाइप बताए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने कई सारा प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, और 5-5 क्वेश्चन हमको लगता है सफिशियंट है। छोटी वीडियो होगी और इफेक्टिव होनी चाहिए। आप इसको देखेंगे बार बार और पीछे की वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है दोस्तों। ठीक है, तो हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।